दोस्तों आप सबने सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी दिल बेचारा तो ज़रूर देखी होगी। उसमें सुशांत ने हमें एक बहुत ही अच्छी बात समझाई थी कि जन्म कब होगा और मौत कब आएगी ये हम में से कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन लाइफ को जीना कैसे है ये हम ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है मेक्सिको के एक मशहूर पेंटर फ्रिडा काहलो। कहते हैं कि जब आप अपने काम और जीवन को बहुत पसंद करते हैं तो फिर आपको आपके पैशन से कोई भी अलग नहीं कर सकता, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। फ्रिडा काहलो की लाइफ स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए जानते हैं मौत को मात देने से लेकर दुनिया की सबसे मशहूर पेंटर बनने तक की कहानी। दोस्तों अगर आपने इनकी लाइफ स्टोरी पूरी जान ली तो मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों फ्रिडा काहलो का जन्म 6 जुलाई 1907 को हुआ था और उनकी मृत्यु सिर्फ 47 साल की उम्र में हो गई थी। पर कहते हैं ना कि एक कलाकार कभी नहीं मरता, क्योंकि वो अपनी कला के रूप में हमेशा जीवित रहता है। फ्रिडा काहलो का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। जन्म से ही उनकी रीढ़ की हड्डी में गठान थी, जिसकी वजह से उन्हें झुकने में तकलीफ होती थी। जब वे 6 साल की थी तब उन्हें पोलियो की बीमारी हो गई, जिसकी वजह से उनका एक पैर दूसरे पैर की तुलना में थोड़ा छोटा और पतला रह गया। इस शारीरिक कमी की वजह से उन्हें स्कूल में बहुत परेशान किया जाता था, लेकिन उनके सपने कभी परेशान नहीं हुए। फ्रिडा काहलो बचपन से ही एक डॉक्टर बनना चाहती थी। वो डॉक्टर बनने के अपने सपने की तरफ पूरी लगन से आगे बढ़ रही थी कि 18 साल की उम्र में उनके साथ एक भयानक दुर्घटना घट गई। वो जब स्कूल से घर लौट रही थी तब एक कार ने उनकी बस को टक्कर मार दी और बस की रेलिंग उनके पेट के निचले हिस्से से घुसते हुए गर्भाशय को चीरते हुए उनके कंधे के आर पार निकल गई। उनकी कमर 3 जगह से टूट गई और कॉलर बोन पर भी गहरी चोट आई थी। उनका जो पैर पोलियो की वजह से छोटा रह गया था वो भी टूट गया। इस दौरान किसी ने उनके शरीर में घुसी हुई लोहे की छड़ को बाहर निकालने की कोशिश की तो कहा जाता है कि उनकी हड्डियों के टूटने का जो शोर था वो आसपास से गुजरते वाहनों के शोर से भी ज्यादा था। ऐसा कहा जाता है कि इस दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी सहित हाथ, पैर और कंधे को मिलाकर करीब 30 से ज्यादा हड्डियां टूट गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने जीने की इच्छा शक्ति और हौसले के बल पर मौत के मुंह से बाहर निकलने में कामयाब रही। इसके बाद 1 महीने तक अस्पताल में उनका इलाज चला और उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर ही आराम करने की सलाह दी गई। उनके शरीर के टूटने के साथ ही उनका डॉक्टर बनने का सपना भी टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और जीवन में कुछ कर गुजरने के संकल्प के साथ उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे ही पेंटिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया और फिर जो हुआ वो उनके पेंटिंग्स के रूप में आज भी इतिहास में दर्ज है। इस दौरान फ्रिडा काहलो का इलाज चलता रहा, वो लंबे समय तक बिस्तर पर ही रही, लेकिन चित्रकला ने उन्हें वो पंख दे दिए जिनके सहारे उनके सपने उड़ान भरने लगे। फ्रिडा काहलो ज्यादातर खुद की ही पेंटिंग्स बनाया करती थी, क्योंकि दुर्घटना के बाद उनका संबंध बाहरी दुनिया से लगभग टूट सा गया था। पर एक बार उन्होंने खुद कहा था कि मैं सिर्फ अपने आप को देख पाती हूँ, इसलिए खुद की पेंटिंग्स बनाती हूँ। और वो अपनी पेंटिंग्स में अपने जीवन में घटी सभी घटनाओं को चित्रित किया करती थी। ये पेंटिंग्स उनके ही जीवन की कहानी थी। उनके पति डिएगो रिवेरा उनसे दोगुनी उम्र के थे और वे भी एक मशहूर पेंटर थे, लेकिन डिएगो रिवेरा के साथ उनका रिश्ता उतार चढ़ाव भरा रहा। शादी के 10 साल बाद फ्रिडा ने उनके पति को तलाक दे दिया और फिर 1 साल बाद दोबारा उन्हीं से विवाह कर लिया। वो उस जमाने में भी एक सशक्त और स्वतंत्र महिला थी। उन्होंने कभी समाज की पाबंदियों की परवाह नहीं की। आखिरी दिनों में पैर में संक्रमण की वजह से फ्रिडा का एक पैर काटना पड़ा था, लेकिन फ्रिडा का कहना था कि उन्हें पैरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास उड़ने के लिए पंख हैं। फ्रिडा काहलो कहती थी कि वो खुद के साथ सबसे ज्यादा समय बिताती हैं, इसलिए उनका सबसे प्रिय सब्जेक्ट वो खुद हैं, तो इसलिए वो अपनी खुद की पेंटिंग्स बनाती हैं। फ्रिडा काहलो के साथ जो दुर्घटना हुई थी उसने उनकी रीढ़ की हड्डी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। अपने इस दर्द को बयां करने के लिए फ्रिडा ने एक पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग को नाम दिया था द ब्रोकन कॉलम। इस पेंटिंग में स्टील का एक कॉलम उनके शरीर के बीच से गुजर रहा है। कहा जाता है कि इस पेंटिंग के जरिए वो शरीर में लगी चोटों और असहनीय दर्द को बयां कर रही थी। ऐसी और भी बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स उन्होंने बनाई थी जो उनके जीवन की कहानियां बयां करती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।